हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिखाइए कि बिंदु -2,4,1, बिंदु -1,5,5 और बिंदु 2,2,5 और 1,1,1 एक वर्ग के शीर्ष हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमारे जो प्रश्न है उसके अंदर वर्ग के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा वर्ग होता क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम वर्ग के बारे में लिखेंगे। तो वह चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर व विकर्ण आपस में समान हो, तो वह हमारा वर्ग होता है। अब हमारे जो प्रश्न के अंदर जो निर्देशांक दिए गए हैं बिंदु को, उनको हम नाम देते हैं। तो पहला निर्देशांक है उसको हम ए नाम देते हैं, जो कि हमारा है -2,4,1। और दूसरा निर्देशांक है उसको हम बी नाम देते हैं, तो -1,5,5। तीसरा निर्देशांक है उसे हम सी नाम देते हैं, तो 2,2,5। और चौथा जो निर्देशांक है डी, उसे नाम देते हैं हम 1,1,1। तो अब इसने कहा है कि वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखो भाई, हम पहले इनकी भुजाएं निकालते हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो हम देखते हैं कि सभी भुजाएं बराबर है या नहीं। उसके बाद हम इसके विकर्ण देखेंगे, यदि वो भी बराबर होती हैं तो हमारा ये वर्ग होगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमें भुजाएं निकालने के लिए दूरी का सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो दूरी बराबर हमारा होता है वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 प्लस Z2 - Z1 की घात 2। तो यहाँ से पहले हम ए बी के मध्य दूरी निकालेंगे। तो देखो भाई, ए बी बराबर है। तो यहाँ से जो पहले बिंदु के निर्देशांक है उसको हम x1 y1 Z1 लिख लेते हैं, और दूसरे को x2 y2 Z2, ताकि पर हमारा सूत्र में मान रखना आसान हो जाए। तो यहाँ से देखो, वर्गमूल x2 का मान है हमारे पास -1, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 की घात 2, प्लस हमारा आ जाएगा 5 - 4 की घात 2, प्लस हमारा आ जाएगा 5 - 1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल, हम 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 की घात 2, प्लस 5 - 4 करेंगे तो 1 की घात 2, प्लस हमारे पास आ जाएगा 5 - 1, तो 4 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 1 की घात 2, 1 प्लस 1 की घात 2, 1 प्लस 4 की घात 2 है वो हमारा 16 होगा। तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 18, बराबर हमारा आ गया 3 वर्गमूल 2 इकाई। अब हम बात करेंगे बिंदु बी और सी के लिए। तो देखो भाई, हम बिंदु बी को लिखते हैं हमारे पास। तो बिंदु बी हमारे पास है -1,5,5। वह सी बिंदु हमारे पास है वो है 2,2,5। तो यहाँ से अब देखो, बी सी निकालने के लिए हम इनको निर्देशांक को नाम दे लेते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास बी सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल, क्योंकि हमारा सूत्र है वो होता है x2 - x1 की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2, प्लस y2 - y1 की घात 2। तो 2 - 5 की घात 2 प्लस Z2 - Z1 की घात 2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 - 5 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास बी सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 2 + 1। तो 3 की घात 2 प्लस 2 - 5, तो -3 की घात 2 प्लस 5 - 5, 0 की घात 2। तो यहाँ से हमारे बी सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 3 की घात 2 9, प्लस -3 की घात 2 9 प्लस 0। तो यहाँ से देखो भाई, बी सी बराबर हमारा आ गया वर्गमूल 18। तो वर्गमूल 18 को हम लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2 इकाई। तो अब हम आगे निकालेंगे सी डी। तो देखो भाई, हम सी बिंदु लिखेंगे। तो सी बिंदु है वो हमारे पास है 2,2,5। तो यहाँ लिख दिया 2,2,5। वह डी बिंदु है वो हमारा है 1,1,1। तो यहाँ से सी डी निकालेंगे। तो देखो भाई, सी डी निकालने के लिए जो निर्देशांक है इनको हम x1 y1 z1 दे लेते हैं सी के, और डी वाले को x2 y2 और z2 दे लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल हमारा x2 - x1, तो 1 - 2 की घात 2 होती है, प्लस y2 - y1 की घात 2 होती है, तो 1 - 2 की घात 2, प्लस Z2 - Z1 की घात 2 होती है, तो 1 - 5 की घात 2। तो यहाँ से हमारा सी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल
तो 1 - 2 -1 की घात 2 प्लस 1 - 2 तो -1 की घात 2 प्लस 1 - 5 तो -4 की घात 2। तो यहाँ से सी टी बराबर आ जाएगा -1 की घात 2 1 प्लस -1 की घात 2 तो प्लस का 1 हो जाएगा प्लस -4 की घात 2 वो हमारा 16 होता है। तो यहाँ से सी टी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 18 तो बराबर आ गया हमारा 3 वर्गमूल 2 इकाई। अब हम बात करते हैं ए डी के लिए, तो हम बिंदु लिखेंगे ए। तो ए बिंदु है वो हमारा है -2, 4, 1 व डी बिंदु है वो हमारा 1, 1, 1। तो इनको ए के निर्देशांक को हम लिख लेते हैं x1 y1 z1 और डी के निर्देशांक को x2 y2 z2। तो अब हम ए डी निकालेंगे। ए डी निकालने के लिए हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल x2 - x1 की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 फिर y2 - y1 की घात 2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 4 की घात 2 प्लस होता है z2 - z1 की घात 2 तो 1 - 1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास एडी का मान है वो आएगा एडी बराबर है वर्गमूल यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 तो यहाँ से आ गया 3 की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 1 - 4 तो -3 की घात 2 प्लस 0 की घात 2। तो एडी बराबर हमारे पास आ चुका है वर्गमूल 3 की घात 2 है वो 9 होता है प्लस -3 की घात 2 है वो भी 9 होता है प्लस 0 की घात 2 0। तो एडी बराबर आ गया हमारा वर्गमूल 18 तो बराबर आ गया हमारे पास 3 वर्गमूल 2 इकाई। अब हम इसके निकालेंगे विकर्ण। तो पहला विकर्ण हमारा ए सी होगा तो ए के निर्देशांक लिखते हैं हम। तो ए के निर्देशांक है वो हमारे पास है -2, 4, 1 व सी के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 2, 2, 5। तो पहला जो ए बिंदु है इसके निर्देशांक को हम नाम दे लेते हैं x1 y1 z1 और सी के निर्देशांक को x2 y2 z2। तो यहाँ से हम देखो भाई ए सी निकालेंगे तो दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 होता है। तो 2 माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 होती है 2 - 4 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2 होती है तो 5 - 1 की घात 2। तो यहाँ से ए सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 2 + 2 की घात 2 है तो 4 की घात 2 प्लस 2 - 4 तो -2 की घात 2 प्लस 5 - 1 हमारा होता है 4 तो 4 की घात 2। तो यहाँ से हमारा ए सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 4 की घात 2 है वो 16 होता है प्लस -2 की घात 2 है वो 4 होता है प्लस 4 की घात 2 है वो हमारा 16 होता है। तो यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 36। तो वो हमारा होता है वर्गमूल 36 है वो 6 का। तो यहाँ से आ गया 6 इकाई। अब हम बात करेंगे दूसरे विकर्ण बी डी के लिए। तो यहाँ से देखो हम पहले बिंदु लिखेंगे बी। बी जो बिंदु है वो हमारे पास है -1, 5, 5 व डी बिंदु है वो हमारा है 1, 1, 1। तो हम बी बिंदु के निर्देशांक को x1 y1 z1 लिख लेते हैं और डी बिंदु के निर्देशांक को x2 y2 और z2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से बी डी निकालना है तो हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वो होता है वर्गमूल x2 - x1 की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 तो 1 - 5 की घात 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास प्लस z2 - z1 की घात 2 तो 1 - 5 की घात 2। तो यहाँ से बी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 1 + 1 तो 2 की घात 2 प्लस 1 - 5 तो -4 की घात 2 प्लस 1 - 5 तो -4 की घात 2। तो यहाँ से बी डी बराबर हमारा आ जाएगा 2 की घात 2 4 प्लस -4 की घात 2 16 प्लस -4 की घात 2 16। तो यहाँ से जो हमारा बी डी का मान है वो आ गया वर्गमूल 36। तो वर्गमूल 36 का मान होता है 6 इकाई। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास ये चारों से चारों भुजाएं वो बराबर आती है। तो ए बी बराबर हमारा आ जाता है बी सी बराबर हमारा आ जाता है सी डी बराबर हमारा आ जाता है ए डी क्योंकि तीनों चारों की जो लंबाई है वो हमारे पास है 3 वर्गमूल 2। फिर हम देखते हैं तो विकर्ण हमारे ए सी बराबर आ जाता है बी डी बराबर है 6 इकाई। तो यहाँ सभी भुजाएं बराबर है वह और विकर्ण भी बराबर है। तो हमारे जो शीर्ष हैं वो वर्ग के शीर्ष होंगे क्योंकि हमारे मुख्य उदाहरण में लिख चुके हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक के जो शीर्ष है हमारे पास जो पहला शीर्ष है वो देखो भाई हमारे पास है -2, 4, 1। तो यहाँ लिखेंगे -2, 4, 1 और दूसरा शीर्ष है वो हमारे पास है -1,
कोमा 5, और तीसरा हमारे पास है वो है 2,2,5। तो यहाँ लिख दिया 2,2,5। वह 1,1,1 वर्ग के शीर्ष से है, क्योंकि ये मुख्य उदाहरण से हमारा सिद्ध होता है। ये हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।